हेलो बच्चों, वेलकम टू करेंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है फॉरेन विजिट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी आप सबने न्यूज में भी सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी 5 देश के दौरा पे थे। और कहां कहां गए थे, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले 15 ऑफ मई को इन्होंने यूएई में विजिट किया। 15 ऑफ मई को, क्योंकि यह भी डेट के हिसाब से बहुत ही स्पेशल है। 15 मई 2026 को सबसे पहले इन्होंने यूएई में विजिट किया। वहां पे जो वहां के हेड है उनके साथ बात किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ समझौता किया, एग्रीमेंट किया। उसके बाद दूसरे कंट्री में जो विजिट किए इसके जस्ट बाद वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स, तो 5 कंट्री का नाम जानना जरूरी है। तो नीदरलैंड्स में जो इनका शेड्यूल था वह था 15 से लेकर के 17 मई 2026 तक। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए और बहुत सारे एग्रीमेंट पे इन्होंने समझौता किया, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट पे भी समझौता किए। इसके बाद यह आए कहां पे, तो ये गए स्वीडन। तो स्वीडन में इनका शेड्यूल था कब से कब तक, तो स्वीडन में इनका शेड्यूल था 17 से लेकर के 18 मई तक, मई 2026 तक। उसके बाद बच्चों जो तीसरे कंट्री में इनका विजिट था, तीसरा हो गया। अभी चौथे में जो इनका विजिट है वो हुआ था नॉर्वे में। तो नॉर्वे में इनका विजिट था 18 टू 19 मई 2026। और उसके बाद जो 5वें कंट्री में इनका विजिट था वो था इटली में। और इटली में विजिट करके ये हमारे प्रधानमंत्री भारत वापस लौटे हैं। सो 19 टू 20 मई 2026 यह इनका शेड्यूल था। तो एक साथ 5 देशों का दौरा करना। उसके बाद यहाँ नॉर्वे में थोड़ा स्पेशल भी है। नॉर्वे में 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां विजिट किए थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले 1983 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का विजिट हुआ था। तो 43 इयर्स के बाद नॉर्वे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ था, ये स्पेशल है। उसके बाद स्वीडन में इनको एक स्पेशल अवार्ड के रूप से सम्मानित किया गया था, जो मैं आगे आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ इटली में भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO भी बोलते हैं, वह यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे भी इनको एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था। तो अब इन सारे चीजों को समझते हुए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि यह वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स के रूप में। तो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इसे किसी भी हालत में स्किप ना करें। और साथ में आपकी जानकारी भी, आपका जनरल नॉलेज भी बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इज, ऑप्शन ए नॉर्वेज हाईएस्ट डिफेंस ऑनर, ऑप्शन बी स्वीडन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेन डिग्निटरीज, ऑप्शन सी नीदरलैंड्स ट्रेड अवार्ड, ऑप्शन डी इजराइल पार्लियामेंट्री मेडल। तो बच्चों मैं बता दूं कि ये अवार्ड दिया जाता है स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वीडन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेन डिग्निटरीज, यही इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फॉरेन डिग्निटरीज के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है और उन्हें स्वीडन सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं, हम सब भारतवासियों का सम्मान है। तो हमें इसके लिए गर्व भी होना चाहिए। तो इसी के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, तो अगले क्वेश्चन में हमारा ड्यूरिंग हिज February 2026 विजिट इंडिया स्ट्रेंथेन
डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इटली। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी जो 5 देशों का विजिट था उसके उससे थोड़ा हटके फरवरी में इन्होंने विजिट किया था कहा? इजराइल का दौरा किया था। और उसी के जस्ट बाद जो ईरान, इजराइल एंड अमेरिका का युद्ध है वह शुरू हुआ था। तो यह भी एक रिमार्केबल पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूरिंग हिज फरवरी 2026 विजिट कहां पे हुआ था? इंडिया स्ट्रेंथन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने इजराइल के साथ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा एग्रीमेंट किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी became the first Indian Prime Minister in about 43 years to visit which country in May 2026? Option A Sweden, option B Netherlands, option C Norway, option D डेनमार्क। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही इसका आंसर आपको बता दिया था कि अभी से 43 साल पहले, 43 इयर्स पहले भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नॉर्वे में विजिट हुआ था। तो एक लंबे गैप के बाद आफ्टर 43 इयर्स भारत के किसी प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है। तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और कहां हुआ है? तो नॉर्वे में। सो नॉर्वे इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन से कंट्री में नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ था आफ्टर 43 इयर्स एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो आंसर होगा नॉर्वे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। यहां से पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया वहां अवार्ड के बारे में, वह भी नहीं इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी आपको कि इनसे पहले, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले, मोदी जी से पहले कौन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नॉर्वे में विजिट किया था? तो उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो साथ में कई बच्चे बोलते हैं कि हमें पीडीएफ दे दीजिए। यह सारे बातें जो हम कर रहे हैं आपके साथ वो पीडीएफ में लिखा नहीं होता है। तो यह एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको इस वीडियो में साथ साथ मिल रहा है। तो वह भी जानकारी आप नोट करते जाए अपने नोटबुक में। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द विजिट टू नॉर्वे, India and Norway launch which partnership? Option A Defense Strategic Alliance, Option B Indo-Nordic Economic Pact, Option C Green Strategic Partnership, Option D Arctic Security Agreement। तो बच्चों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस काम के लिए गए थे, क्या वहां से मिला? तो यहाँ पे भारत और नॉर्वे के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत समझौता हुआ। So option C is the right answer for this question। इसके तहत ये जो ग्रीन वर्ड है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ग्रीन में बहुत सारी चीजें आते हैं जो आपको आने वाले क्वेश्चन पे दिखेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है द इंडिया नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेनली फोकस ऑन। जस्ट हमने बताया कि भारत का नॉर्वे के साथ क्या हुआ था? तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ। उसके तहत क्या क्या हुआ? तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, तीसरा है डिजिटल कॉपरेशन, चौथा है न्यूक्लियर वीपन्स डेवलपमेंट। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या सही है वह ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 4 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे जो इंडिया नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है उसके तहत क्या क्या हुआ है? तो मेनली फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, देन सेकेंड इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, थर्ड वन इज डिजिटल कॉपरेशन। तो इन तीनों के ऊपर समझौता हुआ है और जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीएम मोदी रिसीव
द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ड्यूरिंग हिज विजिट टू ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड। तो बच्चों इससे पहले भी जो पहला क्वेश्चन था वही तो हमने बताया था कि रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू फॉरेन डिग्निटरीज। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन गवर्नमेंट ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया है और यह हम सब के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। इस पे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इसे स्टार मार्क करके अपने नोटबुक में जरूर नोट कर ले। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इस अवार्ड का नाम है जो दिया जाता है फॉरेन डिग्निटरीज को। किसके द्वारा? स्वीडन की कंट्री, स्वीडन कंट्री की जो स्वीडन की सरकार है, तो स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाता है फॉरेन डिग्निटरीज को, जो उसके लिए एलिजिबल होते, सबको तो नहीं दे देंगे। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ कोऑपरेशन डिस्कशन विद इजराइल? ऑप्शन ए रुपे, ऑप्शन बी यूपीआई, ऑप्शन सी एनईएफटी, ऑप्शन डी भीम आधार। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इजराइल के साथ डिस्कशन हुआ डिजिटल पेमेंट के ऊपर, तो वो है इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी यूपीआई। यूपीआई हमारे भारत में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे यूज करते हैं छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए। तो ये इजराइल में भी इसे एक्सेप्ट किया गया है। सो विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ कोऑपरेशन डिस्कशन विद इजराइल? तो वो है यूपीआई। सो यूपीआई के द्वारा पेमेंट वहां पे एक्सेप्ट होगा, यही इसके साथ इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो अब चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to the Netherlands in May 2026 primarily focus on option A military alliance, option B border dispute climate, option C trade investment and climate cooperation, option D nuclear submarine agreement। तो बच्चों मैं बता दूं कि आज के डेट में ट्रेड बहुत बड़ा चीज है कि आपके देश में बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे रोजगार बढ़ता है, हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो ट्रेड है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से हमारा जीडीपी को बहुत फायदा होता है, हमारे देश की आर्थिक तरक्की बढ़ जाती है। इसके साथ साथ क्लाइमेट कॉपरेशन के ऊपर भी इन्होंने बात किया, क्योंकि आज के डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा है डिस्कशन का, तो इसलिए इन्होंने क्लाइमेट कॉपरेशन के ऊपर भी बात की है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन किन टॉपिक के ऊपर या फिर क्या वहां से मिला। The visit of Nरेंद्र मोदी to the Netherlands in May to primarily focus on किस चीजों पे चर्चा हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या मिला वहां से, उसको क्या फायदा हुआ, हमें क्या फायदा हुआ। तो ये सारी चीजों जीके में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? Which prestigious international honor was conferred upon PM Narendra Modi during his visit to Italy in May 2026? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है एग्रीकोला मेडल, और तीसरा है सी है ऑर्डर ऑफ मेरिट, डी है लीजियन ऑफ ऑनर। बच्चों मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है कि सबसे पहले रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के द्वारा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, वो ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। इसे किस संस्था ने दिया है? तो यूनाइटेड नेशन का एक वहां पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह यूएन की एक संस्था है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को क्या अवार्ड दिया है? एग्रीकोला मेडल अवार्ड दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इटली में, इटली की राजधानी रोम में है। तो यह भी आपको जानना जरूरी है। ये कौन दिया है? तो ये जो अवार्ड है
यह इटली के राजधानी रोम में दिया गया है। और क्या है संस्था का नाम? तो संस्था का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह किसका पार्ट है? तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो यह सब आपको जानना जरूरी है। और ये जो फूड एंड, यहाँ पे FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। तो 1945 में यूएन भी एग्जिस्टेंस में आया था, यूनाइटेड नेशन भी एग्जिस्टेंस में आया था। तो उसी साल 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में है। यह एक्स्ट्रा जानकारी आपको बहुत काम आएगा। और ये संस्था, ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो यही एजेंसी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इटली में दिया गया यह सम्मान, जिसका नाम है एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला मेडल। तो हमें उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये काफी इंपोर्टेंट है, इसे छोड़िएगा मत। सो नेक्स्ट है, विच यूरोपियन लीडर हेल्ड bilateral talk with Prime Minister Modi during the Italy visit? Option A, Emmanuel Macron. Option B, Olaf Scholz. Option C, Giorgia Meloni. Option D, Pedro Sanchez. तो यहाँ पे आप सब देखे होंगे कि कल सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो वीडियो था वो काफी वायरल हुआ था। तो इसका मतलब है कि किनके साथ इनका डिस्कशन हुआ? तो इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इन्हीं के साथ बायलैटरल डिस्कशन हुआ था। और यहाँ पे कई सारे मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, कई सारे मुद्दे पे एग्रीमेंट भी हुआ उनके साथ। तो यहाँ पे यह भी क्वेश्चन उतने ही इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने जाना कि किनके साथ इनका बायलैटरल टॉक हुआ था, उसके साथ साथ आप इटली के प्रधानमंत्री का नाम भी जान गए, क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। तो आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार एज ए करेंट अफेयर्स एग्जाम में पूछ देता है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्या है नाम इनका? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन आंसर किए। अब आपकी बारी है टेस्ट योरसेल्फ में आपको जवाब देना है। तो क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वियना। और ऑलरेडी इसका आंसर हम इससे पहले इसी वीडियो में दे चुके हैं, तो आप सबको पता भी चल गया होगा। बट इसके बावजूद भी आप कम से कम इसका जो सही आंसर है उसका ऑप्शन हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जरूर भेजिए, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी ट्रैक पे है और आप सीरियसली तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से आज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वह करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के रूप में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसे जरूर नोट करें, उसे स्किप किसी भी हालत में नहीं करें। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।